जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि Q2 के रिजल्ट्स या Q3 के रिजल्ट्स, Q1 के, Q4 के रिजल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप सिर्फ 5% ही निकालने में कामयाब हो जाते हैं पर क्वार्टर, तो टोटल मिलाकर 20% के रिटर्न तो साल के मिल जाते हैं, जो एफडी वेफडी में कहीं नहीं मिलते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, रिजल्ट्स आने के बाद एक दिन के अंदर 8% के रिटर्न भी दे देती हैं। कितने रिटर्न बना के दे देती हैं? 8% के। ओवरऑल मिला के 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं इस कंपनी का, तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है। एक साल की बात करें 47%, और 5 साल की अगर बात करते हैं तो 7 गुना इसने पैसा कर दिया है। कितना गुना कर दिया है? 7 गुना पैसा कर दिया। और आज भी देखिए जबरदस्त तेजी दिखा दी है। मार्केट कैप भी कोई ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा है, और कल ही ये बात आपको बताई थी, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो एस्टीमेट लगाया जा रहा था उसको बीट किया है। बढ़िया शेयर है और अच्छा पैसा ये बना के इसने दे दिया है। लेकिन भूलिए मत, पैसा अच्छा बना के दे दिया है, लेकिन 7 गुना भी पैसा कर चुका है अभी। ये भी साथ में आपको देखना है। कोई शेयर के पीछे एकदम नहीं भागना है। अच्छा पैसा बना के दिया है, ठीक है, तो देखिए आपके सामने है। हो सकता है कल भी तेजी बन जाए, हो सकता है कल गिरावट बन जाए। मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करता है। कभी कभी जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं एक दिन के अंदर ही उनका काम हो जाता है। चलिए फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर 2000 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। उसके बाद 2300 करोड़ का, उसके बाद 2060 करोड़ का, उसके बाद 2280 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2400 करोड़ का। रेवेन्यू वाइज देखेंगे अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट, देखिए 165 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा है और पिछले 1 साल से भी ज़्यादा है। 151 करोड़ का प्रॉफिट था। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बढ़िया परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जिस दिन बताया था आपको कि कंपनी के रिजल्ट्स आए, उसके बाद से ये 20-30% भाग चुका है। 7-8% नहीं, 20-30% भाग चुका है। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए। जैसे ही रिजल्ट आए थे इस कंपनी के, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए। ऊपर से तेजी बनी, तेजी बनने के बाद नीचे फिर गिरावट एक बार होती है 226, फिर उसके बाद पैसा बना के देता है। तो 2 बार ये शेयर पैसा बना के दे चुका है। एक तो जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद पैसा इसने बना के दिया, और रिजल्ट्स के बाद अच्छी खासी फिर तेजी इसके अंदर गिरावट हुई, गिरावट के बाद फिर इसने पैसा बना के दे दिया। ठीक है, तो 2 बार पैसा आपको बना के दे रहा है। बढ़िया शेयर है और अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। 20% एक बार भागा, 20% एक बार भागा। लोअर लेवल से अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। आज का भी हाई अगर देखते हैं तो 255 रुपये मार दिया है। लो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 230 था। तो आज ही भी इसने बढ़िया ही पैसा बना के दिया है। अगर इस टॉप को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अच्छा ही पैसा इसने बना के दिया है। 10-11% के रिटर्न आज ही बना के दे दिए। तो रिजल्ट्स का असर है, कंपनी का मार्केट कैप का असर है, और अभी कोई खास तेजी शेयर के अंदर बनी नहीं है, उसी का असर है। लेकिन आपको गिरावट पे ही खरीदना होता है और मौके मिलते हैं। देखिए गिरावट मिली थी आपको, यहाँ पर देखिए अच्छी गिरावट मिली, उसके बाद अच्छी खासी फिर तेजी, फिर गिरावट और फिर तेजी। 5 दिन के अंदर भी देख लीजिए एक गिरावट आपको मिली है। लगभग 4-5 दिन पहले ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद देखिए 227 से फिर अच्छी खासी अब तेजी आपको देखने को मिल गई है। तो पैसा तो अच्छा खासा इस शेयर ने आपको बना के दे दिया है। आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए था। और आने वाले टाइम में भी देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं कि बस ये शेयर इतना ही भागा है, आगे आने वाले टाइम में और नहीं भाग सकता है, और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करते हैं एरोफ्लेक्स की, तो देख लीजिए एक साल पहले 73 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 78, उसके बाद 88, 94 और 97। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट को अच्छा लग रहा है। 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और साथ ही प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा जम है। 9 करोड़ का, 10 करोड़ का, 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़। ठीक है, इसी तरह के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल में 1 करोड़ का ही तेजी देखने को मिली है। किसके अंदर? आप देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन उसके अंदर कोई देखिए तेजी सुबह मॉर्निंग के अंदर बनी, लेकिन फिर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो रिजल्ट्स खराब नहीं बोलेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी बनने के बाद टिक नहीं पाया शेयर, नीचे की तरफ गिरावट हो गई है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, टॉप पर ही खुला था रिजल्ट्स के बाद। अगर आप क्लोजिंग देखते हैं इस कंपनी की, देखिए 228 की थी। कितनी? 228 की। हाई कितना मारा है? 240। तो अच्छा ही पैसा बना के दिया है।
ठीक है। अगर सुबह मॉर्निंग की अगर बात करें तो 4-5% की तेजी थी, उसके बाद गिरावट हो जाती है, गिरावट रुकती नहीं है। लोगों को रिजल्ट्स थोड़े से पसंद नहीं आए, लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन मार्केट कैप 6000 करोड़ का है और शेयर का जो भाव गिरा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो शायद अच्छे ही रिजल्ट हम बोलेंगे। देखिए अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि गिरने के बाद थोड़े रिजल्ट्स भी अगर कमज़ोर आ जाएं तो फिर उसमें क्या है, ऑलरेडी अगर गिरा हुआ शेयर है तब। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। दोस्तों अगर बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तो एक साल पहले 694 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 792 करोड़, उसके बाद 718, उसके बाद 771 करोड़, उसके बाद देखेंगे 786 करोड़। इस तरीके से देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अच्छी खासी देखिए पिछले क्वार्टर से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक साल पहले वाले क्वार्टर से ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जैसे मैंने आपको बोला कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आया। पिछली बार 27, एक साल पहले 27 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 29 करोड़ का है, पिछली बार 28 करोड़ का था। तो इन वाले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा आता है यहाँ पर, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी मानी जाती। फिलहाल देख सकते हैं एक चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कंपनी के ऊपर कोई खास कर्ज नहीं है, 200 करोड़ का कर्ज है और साथ ही देखेंगे कि 1800 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। ठीक है, तो 200 करोड़ का भी कम नहीं होता है, क्योंकि पूरे पूरे साल का अगर हम देखते हैं तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है देखेंगे। पहले देख लीजिए 121 करोड़ का था, उससे पहले 125, उससे पहले 257। देखिए कर्ज को लेकर टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एक झटके में सारा कर्ज कंपनी चाहे तो खत्म कर सकती है, जितना रिजर्व्स कंपनी के पास रखा हुआ है। चलिए अगला शेयर होगा पिडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए, Q3 के रिजल्ट्स आए, शानदार रिजल्ट्स आए इस कंपनी के। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2900 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन आज का जो हाई मारा है 2997 रुपये का। ठीक है, तो ऊपर ही खुला। रिजल्ट्स का असर यही होता है कि मार्केट ऊपर ही खुलता है। 2755 था और सीधा सीधा 3000 रुपये तक शेयर पहुंच गया, तो बहुत अच्छी बात है। 250 पॉइंट ऊपर की तरफ तेजी दिखाई, जो कि एक अपने में अच्छी तेजी थी, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से अगर देखें करेक्ट करके नीचे के साइड में तो लगभग 3% की गिरावट ऊपर से हो गई है। ठीक है, होता है जब अच्छी खासी तेजी बनती है तो गिरावट हो जाती है। मार्केट कैप इसका भी देख लीजिए, 1.48 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कंपनी बड़ी है लेकिन बीच बीच में गिरावटें आपको देखने को मिलती रहेंगी। गिरावटें देखने को मिलेगी, उन्हीं में आपको खरीदना है, उन्हीं में आपको खरीदना है। देखिए जब भी कभी गिरावटें हुई अच्छा पैसा बन जाता है। चलिए 3 शेयर्स थे, इन पर अगर आप ध्यान लगाते तो शायद अच्छा पैसा बना के जा सकते थे। इनके अलावा मैं आपको 2 शेयर और बता रहा हूँ जिनके अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी चल रही है और पैसा आपका बन रहा है, और लगातार ये शेयर आपको बताए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है रेडिंगटन। मुझे नहीं लगता है कि लगातार आप इससे पैसा बना रहे हैं। देखिए जब से कवर करना शुरू किया है लगातार पैसे दे रहा है। स्टार्टिंग में 175 पे कवर किया था, अच्छा खासा 236 इसने मारा। अब देखिए कवर किया जा रहा है, कल भी आप देखेंगे इसके अंदर 218 का लो था। गिरावट भी मिलती है, तेजी मिलती है। इंट्राडे की तरह कंपनी का शेयर है, इंट्राडे वाले लोग इसमें काम करते रहते हैं। फिलहाल आप इंट्राडे क्यों करना, आपको आप खरीद के छोड़िए। अगर आपका सेम डे ही बन जाता है पैसा, या अगले दिन के अंदर ही 3-4% पैसा बन जाता है और शेयर के अंदर आपको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी होती रहती है, गिरता रहता है, बढ़ता रहता है, तो बनाते रहिए आप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में 300 रुपये भी जा सकता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, और ये गलत भी हो सकता है, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा एक बार। क्योंकि इस कंपनी के अंदर लगभग 50% से भी ज़्यादा इस कंपनी के अंदर एफआईज हैं। डीआईज की भी अच्छी होल्डिंग है, इस शेयर को घुमाते रहते हैं, ऊपर नीचे जबरदस्त ऊपर नीचे होता रहता है शेयर। ठीक है, आज भी देखिए 4% की तेजी बन गई है। अगर आप देखें 1 महीने के अंदर इसने अच्छा पैसा बना के लोगों को दे दिया है, लेकिन बीच में गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ऊपर का ही है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बड़ा शेयर है, पैसा बनाते रहिए। मार्केट कैप भी देखिए 17,000 करोड़ का सिर्फ इस कंपनी का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर होगा मन्नापुरम फाइनेंस। जब सेबी ने बोला था, सॉरी आरबीआई के द्वारा जब बोला गया था कि इस कंपनी की जो 4 सब्सिडरी कंपनियां हैं उन पर बैन लगाया जाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि काम ठीक से नहीं कर रही हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रही हैं वो ज़्यादा लगा रही हैं, पूरी तरीके से जो फॉलो किया जा रहा है, जो रूल है आरबीआई के उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, होता क्या है, रिजल्ट्स बाद में निकला क्या क्या मैंने आपसे बोला कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगता है, बाद में कंपनियां ठीक काम करना शुरू कर देती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। हुआ वही कि शेयर नीचे 150 रुपये तक गया। बड़े प्यार के साथ बड़े प्लेयर ने शानदार तरीके से लगभग 30-35% के रिटर्न बना लिए हैं। देख लीजिए, ये नीचे से गिरा, ऊपर से ज़बरदस्त 200 से गिरा था, और आज की डेट में अगर आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो 40% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जानकारी जो मेरे लेवल की होती है
जहाँ जहाँ से मुझे मिलती है उसके हिसाब से कलेक्ट करके मैं आपको देता रहता हूँ, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के तौर पे आता है कि प्रीवियसली क्या होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देख के कोई गलत चीज़ अगर कंपनी के अंदर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई कंपनी। अगर आपको लगता है किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ गए और आप सोचते हैं कि बिल्कुल वो भी ख़त्म हो गई, तो वो भी गलत है। ठीक है, अच्छी वोलेटाइल रहता है, दिन के दिन भी अच्छा पैसा बना के आपको दे रहा है। कल का प्रीवियस क्लोज था 195, आज 200 मारा। आज का भी लो की अगर बात करें तो देखिए ऊपर ही खुलता है शेयर, नीचे से तेजी बनती है, ज़बरदस्त ऊपर की साइड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो खरीद के होल्ड करके समय देंगे तो पैसा आपका अच्छा खासा बन सकता है। चलिए, धन्यवाद।